Hi there. So we'll now understand how to calculate returns. Now there are two types of returns in stock market. Say for example, you are investing in any stock. So या तो उसका प्राइस बढ़ सकता है, so that is what we call price return. And at the very same time या तो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है, and at the very same time वो कंपनी आपको डिविडेंड्स भी दे सकती है. So given उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, that is one of the way of earning money. And second way is that the company is paying you dividends. तो जब हम प्राइस बढ़ रहा है और डिविडेंड्स दोनों को साथ में कंसिडर करते हैं, in that case we calculate the total return whereby we are considering the price increase as well as the dividends that we are receiving. On the other hand, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंक्रीज देख रहे हो और डिविडेंड्स को इग्नोर कर रहे हो, in that case we are only calculating the price return. So we had मोटा मोटी we had three methods of creating indices. So one was equal weighted, the other one was price weighted and the third one was market cap weighted. So सबसे पहले हम equal weighted method में price return और टोटल रिटर्न दोनों निकालना सीखेंगे. सो फर्स्ट विल टारगेट इक्वल वेटेड इंडेक्स मेथड एंड इन दैट विल कैलकुलेट बोथ द प्राइस रिटर्न एज वेल एज द टोटल रिटर्न फॉर एन इंडेक्स अगेन विच हैज थ्री स्टॉक्स एंड दीज आर द थ्री स्टॉक्स ABC. While we do the price return, we will ignore the dividends, and while we do the total returns, we will consider the dividends as well. So let us work it around. So price return कितना आएगा? 10 रुपए की चीज 12 की हो गई है, so we'll have 20% return here. I am ignoring the 0.75 dividend which the company is paying because I am only concerned with the price increase rather than the dividends which the company is paying, because I am right now calculating the price return. Likewise, we can calculate 19 divided by 20 minus 1. This would be minus 5%. Again, ये minus 5% कैसे आ रहा है? 20 रुपए की चीज 19 की हो गई, तो 1 रुपए कम हो गया upon 20. Now it's a minus 1 upon 20. And lastly we have 30 का चीज 30 का है, so 0%. इसका टोटल बनता है 20% minus 5% plus 0% divided by 3. तो 15% divided by 3 is 5%. तो मेरा प्राइस रिटर्न कितना रहा होगा? 5% का मेरा प्राइस रिटर्न रहा होगा इन इक्वल वेटेड मेथड. नेक्स्ट विल सी द टोटल रिटर्न. टोटल रिटर्न में आपको 10 रुपए की चीज 12 की तो हो ही गई, तो 2 रुपए का फायदा वहां से हुआ, डिवाइड प्लस 0.7 का फायदा अलग हो रहा है, डिवाइड बाई बेस दैट इज 10. तो कितना आ जाएगा? 2.75 डिवाइड बाई 10 दैट वुड बी 27.5%. 27.5%. देन वी हैव 20 रुपए की चीज 19 की हो गई, तो 1 रुपया माइनस, प्लस 1 रुपए का डिविडेंड मिला, तो प्लस 1 डिवाइड बाई 20, तो 0 अपॉन 20 0% ओनली. लास्टली 30 रुपए की चीज 30 की थी, तो वहां से तो कोई रिटर्न मिल नहीं रहा है, प्लस 2 रुपए का हमको डिविडेंड मिल रहा है, तो प्लस 2 डिवाइड बाई द बेस दैट इज डिवाइड बाई 30. सो 2 अपॉन 30 करेंगे हम, तो हमें हमारा वैल्यू मिल जाएगा 2 डिवाइड बाई 30 दैट वुड बी 6.67%. सो यू हैव गॉटन ऑल द टोटल रिटर्न्स फॉर स्टॉक A, B and C. अब आप इसका एवरेज निकालोगे एंड यूल गेट योर टोटल रिटर्न 27.5% plus 0 plus 6.67% divided by 3. So let us work it around the numbers. 27.5 plus 0 plus 6.67 divided by 3. So approximately 11.4% जो है वो हमारा ये नंबर आएगा. ये मेरा टोटल रिटर्न है. मेरा प्राइस रिटर्न ओनली 5% था, बट मेरा टोटल रिटर्न 11.4% है. रीजन बीइंग हमने टोटल रिटर्न में डिविडेंड्स कंसिडर किए हैं, हमने प्राइस रिटर्न में डिविडेंड कंसिडर नहीं किए थे. ऑलराइट, इन द वेरी सेम वे हम मार्केट कैप वेटेड मेथड में भी प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न निकालना सीखेंगे. और जब हम प्राइस वेटेड मेथड करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डिविडेंड्स की वजह से आप रिटर्न्स नहीं निकाल सकते, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस रिटर्न हम निकालेंगे. ऑलराइट, बिकॉज वो प्राइस वेटेड मेथड है, सो विल बी ओनली एबल टू कैलकुलेट दी प्राइस रिटर्न इन दैट केस. सो नेक्स्ट अप विल अंडरस्टैंड कि मार्केट कैप वेटेड मेथड में हाउ वी कैन कैलकुलेट बोथ द प्राइस रिटर्न एज वेल एज द टोटल रिटर्न. अंडरस्टैंडिंग द रिटर्न कैलकुलेशन फॉर मार्केट कैप वेटेड मेथड, अगेन हम दोनों करेंगे, प्राइस रिटर्न भी निकालेंगे और टोटल रिटर्न भी निकालेंगे. सो अगेन वी हैव थ्री स्टॉक्स हियर. वी हैव स्टॉक्स M, Q एंड X. उनके बिगिनिंग प्राइस येन में है, तो 2500, 3500, 1500 आर द बिगिनिंग प्राइसेस. एंड प्राइस 2700, 2500 एंड 1600. डिविडेंड पर शेयर इज 100, 150, 10. नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आर 5000, 7500 एंड 10,000. I have already calculated the market cap before is the beginning price multiplied by the shares outstanding. Is the beginning price multiplied by the shares outstanding. Is the beginning price multiplied by the shares outstanding. So हमको market cap before मिल गया जिसका total 53,750,000
750,000 आ रहा है। लाइकवाइज मार्केट कैप आफ्टर भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज एंड प्राइस विद शेयर्स आउटस्टैंडिंग, एंड प्राइस विद शेयर्स आउटस्टैंडिंग, एंड प्राइस विद शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सो अपने को मार्केट कैप आफ्टर भी मिल जाएगा और उसका सम टोटल 48,250,000 आ रहा है। और टोटल डिविडेंड्स भी हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, दैट इज डिविडेंड पर शेयर गिवन है आपको 100, 150 और 100 का। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय द शेयर्स आउटस्टैंडिंग, दिस मल्टीप्लाइड बाय शेयर आउटस्टैंडिंग, दिस मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यू विल गेट योर टोटल डिविडेंड्स। जब हम प्राइस रिटर्न को देखेंगे इस पर्टिकुलर मेथड में भी, सो विल अगेन इग्नोर द लास्ट कॉलम दैट इज ऑफ टोटल डिविडेंड्स, बट वुड रादर ओनली कंसिडर दीज टू कॉलम्स दैट वी हैव। सो कितना हमारा इंडेक्स का वैल्यू हो गया 48,250,000 लेस कितना था बिगिनिंग में 53,750,000। ऑलराइट, ये हमारा वैल्यू था इंडेक्स का 48,250 और फिर 53,750 हो गया। ये आपका वैल्यू बाद में बना है डिवाइड बाय जो बेस वैल्यू था 53,750। ऑलराइट, अगेन आई एम इग्नोरिंग द डिविडेंड्स बिकॉज हमें को प्राइस रिटर्न कैलकुलेट करना है। सो 48,25,40 माइनस 53,75,40 divided by 53,75,40, that is somewhere around negative 10.23% is what we have gotten. नेगेटिव ही आना था बिकॉज शेयर प्राइसेस कम हुए हैं, ओवरऑल मार्केट कैप जो है वो कम हुआ है इसीलिए। नाउ वी नीड टू कंसिडर द टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न में हमारे जो डिविडेंड्स वाला कॉलम है उसको भी हमने कंसिडर करना है। सो टोटल रिटर्न हमारा कैसे आएगा 48,250, तो हमारा इनिशियल वैल्यू था ही, एंडिंग वैल्यू था ही हमारे मार्केट कैप का, माइनस 53,750 हमारा ये बिगिनिंग वैल्यू है ही, प्लस डिविडेंड्स के फॉर्म में जो रिटर्न आया है वो भी कंसिडर करना रहेगा, टोटल एरिया। यू विल डिवाइड दिस एंटायर नंबर बाय द बिगिनिंग वैल्यू दैट यू हैड, दैट इज 53,750 and you'll get a answer. So let us work it around. 48,25 4 times 0 minus 53,75 4 times 0 plus 26,25,000 divided by 53,75 4 times 0. So you'll get the answer as somewhere around 5.35% round off करके, ठीक है। 3488 जैसा कुछ आ रहा है, but yes, if you round it off 5.35% हो रहा है। Just see the impact of dividends. Price return हमारा negative आया था, but the dividends are so high that the total return has somehow, it has come to be positive. So that is how you work it around for your market cap weighted method, जहाँ पे आप price return और total return निकाल रहे हो। Now in the last method or last index method that we have, that is price weighted method, उसमें हम सिर्फ प्राइस रिटर्न ही निकाल पाएंगे बिकॉज इट इज अ प्राइस वेटेड मेथड और हम लोग उसमें टोटल रिटर्न नहीं निकाल सकते हैं। कैलकुलेटिंग प्राइस रिटर्न इन प्राइस वेटेड मेथड इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। सो हमारा बिगिनिंग प्राइस 3 स्टॉक का 25, 35, 15 था एंड एंड प्राइस उसका 27, 25 एंड 16 था। सो वी वांट टू नो व्हाट इज द प्राइस रिटर्न दैट वी हैव अर्नड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वेटेड इंडेक्स। सो इट इज प्रीटी सिंपल। हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम इस मेथड में वी कैलकुलेट द इंडेक्स वैल्यू। सो इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, शेयर प्राइसेस का एवरेज होता है। सो शेयर प्राइसेस का एवरेज निकाल लेते हैं 25 प्लस 35 प्लस 15 डिवाइड बाई 3। सो यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू आ रहा है 25। ऑलराइट, लाइक इन द वेरी सेम वे आप अब नया इंडेक्स का वैल्यू निकाल लोगे। ऑलराइट, नए इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा 27 प्लस 25 प्लस 16 डिवाइड बाई 3, दैट वुड बी 22.67। ठीक है, तो 25 का 22.67 हुआ है। लेट अस सी द प्राइस रिटर्न दैट वी हैव। डिविडेंड्स का कॉलम है, कंसिडर नहीं करना है। 22.67 माइनस 25 डिवाइड बाई 25, द आंसर वुड बी 22.67 माइनस 25 डिवाइड बाई 25 into 100, that would be negative 9.32%. ये मेरा प्राइस रिटर्न आया है फॉर माई प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड।